हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर और उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो यहाँ मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप आकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और इम्पोर्टेंट वीडियो से नॉलेज लीजिए। सिलकारा सुरंग। आज हम उत्तराखंड के समसमायिकी में है। सिलक्यारा सुरंग आर पार चार धाम, यहाँ पे चार धाम वेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर दिया है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कि ये 82 माह से मैं तमाम सुरंग खुदाई काम करते हैं और ये 16 अप्रैल 2025 को कभी काम कंप्लीट हुआ है। 2025 में 16 अप्रैल को क्वेश्चन आ जाएगा। उत्तरकाशी जिला इसका मुख्यालय है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने करोड़ रुपये की लागत से 1 करोड़ 384 की लागत से बन रही 4.531 किलोमीटर सिलक्यारा पोरगांव सुरंग का निर्माण किया गया। कब से शुरू हुआ था काम? ये हुआ था जुलाई 2018। राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो सिलक्यारा है। कौन सी सुरंग है? सिलक्यारा सुरंग आर पार। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि ये कब से सुरंग का काम शुरू हुआ? जुलाई 2018 राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड दिशा नवयुग कंपनी कर रही है। अब इसका निर्देशन कार्य किसके अंतर्गत हुआ है? ये हुआ है आपका, ये हो गया आपका, कौन सी कंपनी है? नवयुग कंपनी कर रही है। कब से? ये देखिए अभी क्या, 12 नवंबर 2023 को सुरंग सिलक्यारा की तरफ भूस्खलन होने से 8 राज्यों के 41 सुरंग के अंदर फंस गए थे। आपको अभी हम ये याद है कि कौन सी सुरंग थी जिसमें 41 श्रमिक सुरंग फंस गए थे, तो यही सुरंग थी सिलक्यारा। ठीक है, कब फंसे थे? तो 12 नवंबर 2023 को। और ये बननी कब से शुरू हुई थी? ये बननी हुई थी आपकी शुरू 2018 से। और कब बनकर तैयार हुई? तो ये बनकर तैयार हुई है 16 अप्रैल 2025 को। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है? इसका क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है? पहला, ये शुरू कब हुई? ये शुरू कब हुई? तो शुरू हुई है अप्रैल 2018 में। 2018 से शुरू हुई। और ये बनी कब, कंप्लीट कब हुई है? ये कंप्लीट हो गई आपका 16 अप्रैल 2025 में। ठीक है, ये आपको ये पढ़ लेना है। और कौन से सुरंग में 41 श्रमिक बंद हो गए थे, इसमें फंस गए थे? तो यही थी भूस्खलन के कारण सिलक्यारा सुरंग। देश की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई पूरी कब हुई? तो ऋषि के कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना में सुरंग की खुदाई पूरी कर ली। परियोजना के देवप्रयाग से जनास के बीच निर्माण देश की सबसे लंबी सुरंग 16 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुई, आर पार हो गई। ठीक है, और 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग का प्रतिमा 413 मीटर की रोशनी से टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया गया। ठीक है, टनल बोरिंग मशीन जिसको TBM के जरिए किया गया। उल्लेखनीय कि सुरंग का नाम क्या दिया गया? बाबा बौखनाग रखने का प्रस्ताव CM धामी ने केंद्र को भेजा। इस सुरंग का नाम सिलक्यारा जो है, इसका नाम क्या देने के लिए? बाबा बौखनाग। उत्तराखंड में रोप वे परियोजना। अब यहाँ पे उत्तराखंड में रोप वे परियोजना कौन सी है? 5/5/2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने राष्ट्रीय रोप वे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में 2 प्रमुख रोप वे परियोजना को मंजूरी दी। पहली परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक है, जिसकी कितनी कीमत 2,730 रुपये 13 करोड़ की लागत से। दूसरी सोनप्रयाग से केदारनाथ। ठीक है, ये रोप वे परियोजना है और इसका लागत क्या है? 4,081.28 करोड़ की लागत से निर्मित होगी। दोनों परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदार PP ढांचे में डिजाइन की जाएगी। फिर है सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक इसका कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने
इसकी शुरुआत कब से? 2022 के बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास पर्वतमाला कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित इस पहल का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर 12,000 किलोमीटर तक 250 रोपवे परियोजना विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्यों को कवर किया गया है। अभी तक हमने रोपवे परियोजना, अब हम आते हैं आसन आर्द्र भूमि। जनवरी 2025 में देहरादून जिले में आसन आर्द्र भूमि, जो कि उत्तराखंड में पक्षियों हेतु एक रामसर स्थल है वे में स्वयं सेवकों की सहायता से 117 प्रजातियों के कुल 5,225 पक्षियों की पहचान की गई। ठीक है, कौन से? आसन आर्द्र भूमि। ठीक है, यह अभियान एशियाई जलीय पक्षी जनगणना AWC का हिस्सा थे, जिसके तहत उत्तराखंड के 23 आर्द्र भूमि स्थलों पर एक साथ सर्वेक्षण किया गया। उत्तराखंड व आइसलैंड के बीच समझौता। जनवरी 2025 देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आइसलैंड के राजदूत कौन है? डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉक्सकूल्सन की उपस्थिति में ये समझौता उत्तराखंड सरकार, आइसलैंड की कंपनी वर्कस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा अन्वेषण पर विकास हेतु संपन्न हुआ। यह कार्य हेतु उत्तराखंड में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान कर ली गई। इस समझौते के माध्यम से उत्तराखंड भारत के वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ होने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। इसका क्या है कि इसमें ये पूछा गया कि जो आइसलैंड के बीच में जो समझौता हुआ, तो ये 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट हॉक्सकूल्सन की उपस्थिति में समझौता हुआ। इसमें जो समझौता है कि कौन सी कंपनी थी? वर्कस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा अन्वेषण विकास हेतु हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रामायण एवं महाभारत वाटिका। जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान उपस्थित किए गए। इन उद्यानों में रामायण, महाभारत, महाकाव्य वर्णित पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। रामायण वाटिका में वाल्मीकि रामायण में वर्णित 139 प्रजातियों में से 70 को लगाया गया है। वहीं महाभारत वाटिका, जो 1 एकड़ विस्तृत में है, महाभारत में 37 प्रजातियों को लगाई गई, जिनमें खेर, पीपल, ढाक, हरसिंगार, ओम, भेड़ा आदि प्रमुख है। ये जो प्रजातियां हैं यहाँ बताई गई हैं, जो वर्णित है उसमें से 70 लगाई गई हैं। अब आते हैं यहाँ PM सूर्य घर योजना UPCL सम्मान। 21 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड में 14,000 से अधिक घरों की छत पर सौर संयंत्र स्थापित करके लगभग 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु नवीन अभी कब हुआ है? 21 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड में 14,000 से अधिक घरों के छतों पर सौर संयंत्र निर्मित करके लगभग 50 मेगावाट उत्पादन हेतु नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। UPCL के इस पुरस्कार के तहत 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई, जबकि क्या गया था? भारत सरकार ने 19 फरवरी 2024 को 1 करोड़ परिवार को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने के हेतु लगभग रुपये 75,000 करोड़ की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली को मंजूरी दी है। ठीक है, अब देखिए कि कौन सी जनवरी में इन्होंने ये PM ये आया 21 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय विषय क्या था? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चर पावर कोजनरेशन स्टार्टअप था। सम्मेलन 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। 17 देशों के
प्रवासी जो थे उत्तराखंडी शामिल हुए थे। उत्तराखंड में अब आता है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कि ज्ञातव्य है कि जो गोवा 1687 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है और यूसीसी को पालन करता है, जो कि गोवा के भारत में विलय के पश्चात आज तक जारी है। राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48, 379 व 391 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 में निर्मित की गई है। अभी और देखिए, अभी कौन ये नियम उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो धर्म के हो या समुदाय के, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये उद्देश्य से व्यापक कानून ढांचे स्थापित करते हैं। ये नियम नागरिक मामलों में, ये सभी नियम उनके मामले में आएंगे जो उत्तराखंड के निवासी हैं। अब देखिए क्या क्या है। और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के मुख्य उद्देश्य की विशेषताएं क्या है। आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं, जो वहाँ के आदिवासी उन पर नहीं लागू होगा। इन नियमों का उद्देश्य विवाह, तलाक, लिव इन रिश्तों को विनियमित करना है। इनका पोर्टल पर पंजीकरण अभी हाल फिलहाल में आए थे, जो जिनका विवाह हो गया 2010 के बाद के, उनको क्या आपको रजिस्ट्रेशन उनका कराना ही पड़ेगा, पंजीकरण कराना ही पड़ेगा उनका। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, दत्तक और सरोगेसी के माध्यम से बच्चे भी शामिल हो इसमें। फिर द्विविवाह या बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वसीयत तो उत्तराधिकारी हेतु घोषणाकर्ताओं के आधार पर जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा, साथ ही गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी यूसीसी पोर्टल पर किसी गवाह या लिव रिलेशनशिप पर। अब देखिए कौन कौन से नियम लागू हो गए हमारे उत्तराखंड में। तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज आपत्ति या झूठे आरोपों का सत्यापन उप पंजी के द्वारा किया जाएगा। वाइन टूरिज्म का आरंभ। उत्तराखंड सरकार को पर्यटन राजस्व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वाइन पर्यटन की नई फसल की शुरुआत की। कोर्ट द्वारा प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया, जो संशोधित आबकारी नीति के तहत निर्मित है। वाइन उत्पादन इकाइयों पर गेस्ट हाउस, होम स्टे विकसित किया जा सकता है। इसमें क्या है, उत्तराखंड में संतरा, माल्टा, बुरांश, नाशपाती, गलगल जैसे फूलों से समृद्ध इनका प्रयोग वाइन से आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। उत्पादन कच्चे माल के तौर पर किया जा सकता है। यूथ तैयारी। अब यूथ क्या है, ये उत्तराखंड में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यूप्रेयर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ करना तथा रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। पहला क्या है आपका, देखिए 10 आपदा राहत गृहों, आश्रय गृहों का निर्माण, सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय, 45 पुलों का निर्माण, 29 अग्निशामक केंद्रों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण करना, डिजास्टर रिकवरी बल हेतु ट्रेनिंग सेंटर बनाना, अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण, वनाग्नि से निपटने की तैयारी। और ISFR 2023 के अनुसार वनाग्नि जो कि वनों में आग लगती है उनको सर्वाधिक घटनाओं में उत्तराखंड के पहले स्थान पर है। अब 38वें खेल 2025 में 38वें खेलों की आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से में किया गया। इन खेलों के समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने 3 टीमों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड महाराष्ट्र हरियाणा को सम्मानित किया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। खेलों के आधारित लोगों को शुभंकर नाम मौली उत्तराखंड। ठीक है, अब खेलों के आधार पर शुभंकर का नाम मौली उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब देखिए आधिकारिक लोगों का और शुभंकर नाम है मौली उत्तराखंड का राज्य पक्षी उत्तराखंड राज्य यानी पक्षी मोनाल। आधिकारिक मशाल का नाम तेजस्विनी और टैग लाइन संकल्प से शिखर तक। तो क्या है, मशाल का नाम क्या है, तेजस्विनी, और टैग लाइन का नाम है संकल्प से शिखर तक। अब यहाँ पे आएंगे, ये आपको भी 38 सेकंड।
इसके पार्ट्स 1 और 2 बनाए जाएंगे, ठीक है। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में कुल 11,354 एथलीटों ने भाग लिया। सर्वाधिक खिलाड़ी क्रमशः उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के थे, ठीक है। ये कहाँ पे गए थे, कौन से स्टेडियम में, क्वेश्चन है। ये राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पे है, ये देहरादून है। इस आयोजन में 32 प्रतिस्पर्धी खेल और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल थे। इनमें मलखंब, क्लारीपट्टू, राफ्टिंग व योगासन शामिल थे। खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, शिवपुरी और नई टिहरी शामिल है। पद तालिका देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप देखेंगे कि सेवाएं, खेल, नियंत्रण बोर्ड स्वर्ण कितने हैं 68, रजत 26, कांस्य 27 और कुल मिलाकर 121। महाराष्ट्र में कितने हैं 54, रजत कितने 71, कांस्य 76, 201। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की समग्र रैंक 7वीं है। कुल पदकों की संख्या उत्तराखंड की 103, रैंक राज्यों के महाराष्ट्र 201, ये रैंक आपकी, ठीक है। हरियाणवी की 153, उत्तराखंड की क्या आएगी पदकों की दृष्टि से 103 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। 39वें राष्ट्रीय खेलों में 2027 की मेजबानी मेघालय की सौंपी गई है। काउंटर मैग्नेटिसिटी, राजधानी दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ती आबादी का दबाव कम करें। एनसीआर की 400 किलोमीटर की परिधि के शहरों में काउंटर मैग्नेट शहर बनाया गया। इन शहरों में राजधानी दिल्ली जैसी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, खेलकूद की सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त होंगी, जिससे इन शहरों से दिल्ली की होने वाले पलायन को रोक लगाएगी, जो कि आपके हिसार हरियाणा में, बरेली उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, पटियाला पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश को भी काउंटर मैग्नेट घोषित कर दिया गया। देहरादून हरिद्वार को भी इस श्रेणी में लाया गया। 2 नए नगर निगम देखिए कौन से हैं। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट 31 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। 2 नए नगर निगम क्वेश्चन है, कौन से, अल्मोड़ा पिथौरागढ़। इस वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 9 से बढ़ाकर कर गई 11 हो गई। कहते हैं कि अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने के उपरांत कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई। कुमाऊं मंडल के अन्य 3 नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर है। गंगा कुमाऊं मंडल के 3 नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर। स्मरणीय है कि अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका परिषद थी। इसकी स्थापना सन 1864 में की गई थी। योग नीति उत्तराखंड दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में 50 नए योग वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे तथा ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। हम लोग जानते भी है, ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है और औषधि भी। इस दिशा में आयुष विभाग ने योग नीति के प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर दिए गए। इस पहल के योग के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर भी होंगे। राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, अब देखिए क्या इसमें है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन में प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई। समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड की प्रशासनिक विभाग बनाया गया तथा मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मुख्यमंत्री को किसका, ये कौन सा ट्रांसजेंडर जो कल्याण बोर्ड है उसमें मुख्यमंत्री को क्या बनाया, चेयरमैन बनाया गया। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या हेतु सर्वेक्षण कराया जाएगा। तत्पश्चात उनको औपचारिक पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में कुल 4,87,803 ट्रांसजेंडर थे। ट्रांसजेंडर की संख्या सर्वाधिक प्रतिशत आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। वहीं उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर की संख्या 4,555 थी। ग्रीन सेंस उत्तराखंड दिसंबर 2024 को घोषणा के अनुसार उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रवेश पाने वाले बाहरी वाहनों ग्रीन सेंस लगाएगी और जिससे पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। क्या लगेगा, ग्रीन सेंस बाहरी वाहनों पर, ठीक है। क्या लगेगा, ग्रीन सेंस। ग्रीन सेंस की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए। उपकर 20 रुपये से 80 रुपये तक लिया जाएगा। वाणिज्यिक के निजी दोनों प्रकार के वाहनों पर होगा।
कर वाहन मालिक के फास्ट टैग वायलेट से टोल टैक्स तर्ज पे काट लिया जाएगा। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे ANRP वाहनों की पहचान की जाएगी। 2 पहियों और वाहन ई वाहन, CNG वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों की छूट दी जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको मैंने ये उत्तराखंड की समसामयिक की परीक्षा वाणी से वीडियो बनाई है और आप इसको समझेंगे। इसके आगे की वीडियो भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगी कुछ पार्ट्स में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी उत्तराखंड से जो NCERT की बुक है उसके चैप्टर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको जो भी एडवाइस देने का मन हो आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ये उत्तराखंड से रिलेटेड हम अभी GK दे रहे हैं इस वीडियो में, और उसके बाद यूपी की भी हम डालेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को ऐसे लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कर दीजिए।